हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट फिर से आप लोगों के सामने हूं। तो आप लोगों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं कि आज के सेशन का ये सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है स्क्रीन पे। क्या है, हाल ही में निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। वो सबसे पहला था हरियाणा और दूसरा में आंध्र प्रदेश। तीसरा में कौन सा स्टेट बन चुका है, ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका झारखंड, ऑप्शन ए है आपका झारखंड। ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान। और ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो पहले ही मैंने बता दिया कि आंध्र प्रदेश ये कारनामा कर चुका है और आंध्र प्रदेश अपने स्टेट के लोगों को 75% का आरक्षण पहले ही दे चुका है। तो इस बार जो देश का तीसरा राज्य बना है वो कौन सा है, इन तीनों में आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है टाइम। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार ने ही अभी हाल ही में ये घोषणा की है, राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के प्रेजेंट टाइम में जो अभी मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। और बता दूं कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो है हेमंत सोरेन जो अभी झारखंड के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है। तो झारखंड से रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम जानते हैं। तो झारखंड में कुपोषण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिस अभियान का नाम है समर अभियान। इस अभियान का क्या नाम है, समर अभियान। कि झारखंड में जो है बोकारो स्टील प्लांट जो है, बोकारो स्टील प्लांट वो जो है रूस की मदद से लगाया गया था, जो कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में इसे लगाया गया था। अगर बात करें हम दूसरे पंचवर्षीय योजना के बारे में तो इससे पहले दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई इन तीनों जगह में लगाया गया था। चलिए हम देखते हैं क्या है कि झारखंड में कुपोषण के खिलाफ जो अभियान शुरू किया गया है उस अभियान का नाम है समर अभियान। उस अभियान का नाम क्या है, समर अभियान। अगर आपसे पूछे कि समर अभियान कहां स्टार्ट किया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए झारखंड। झारखंड में समर अभियान शुरू किया गया है। यह किस लिए किया गया है, तो कुपोषण के खिलाफ, कुपोषण के खिलाफ जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। कुपोषण के खिलाफ इस अभियान को शुरू किया गया है। तो चलिए फिर हम जान लेते हैं कि तीसरे पंचवर्षीय योजना में रूस की मदद से, किसकी मदद से, रूस की मदद से जो है बोकारो लौह इस्पात को जो है शुरू किया गया था तीसरे पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करें तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो है दुर्गापुर इंग्लैंड की मदद से और राउरकेला जर्मनी की मदद से तथा भिलाई रूस की मदद से खोला गया था। तो चलिए और भी इसके बारे में कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। तो भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने दानदाताओं की सूची जारी की है तो वो किसने जारी की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। किसने जारी की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये जारी की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो भी कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो भी कहते हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये भी झारखंड में ही अवस्थित है। ये कहां पे है, झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व भी जो है झारखंड में ही है। जनजातीय संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये भी झारखंड के रांची में है। तो जनजातीय संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये झारखंड के रांची में है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा, पंचकुला हरियाणा में खेला जाएगा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 8 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश से 56C295 मेगावाट परिवहन
विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तो ये 56C295 मेगावाट विमान जो है ये परिवहन विमान है। ये कौन सा विमान है? तो ये परिवहन विमान है। तो देखते हैं ये कहां से खरीदा गया है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है आपका इजराइल, ऑप्शन बी है आपका जापान, ऑप्शन सी है आपका स्पेन और ऑप्शन डी है आपका रूस। तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। टाइम स्टार्ट आपका हो चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। इसका सही आंसर क्या होगा स्पेन। स्पेन से ही 56C295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया। खरीदने के बाद जो है इसको खोला जाएगा। खोलने के बाद जो है इसका देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें जुगाड़ किया गया है। तो इसको खोलने का काम जो है आपका टाटा कंपनी करने वाला है। इसको खोलने का काम जो है टाटा कंपनी करने वाली है। उसके बाद फिर से मेक इन इंडिया के द्वारा जो है फिर से इसे इंडिया में बनाया जाएगा है। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इजराइल की, तो इससे पहले हेरान ड्रोन इजराइल से लाया गया है। इस ड्रोन को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। हेरान ड्रोन जो है वो इजराइल से खरीदा गया है और इसको जो है लद्दाख में तैनात किया जाएगा। लद्दाख में ही क्यों तैनात किया जाएगा? वहां पर इसलिए तैनात किया जाएगा चीन की निगरानी करने के लिए ये ड्रोन को लगाया जाएगा। कहां पे? तो लद्दाख में। लद्दाख में इस ड्रोन को लगाया जाएगा चमगादड़ चीन की निगरानी के लिए। कि राफेल जो है, राफेल की अगर हम बात करें तो राफेल जो है फ्रांस से लिया गया है। राफेल कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। इस विमान के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सुरक्षा मामलों संबंधी समिति ने एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायु सेना के लिए 56C295 मेगावाट क्षमता वाले मध्यम परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। C295 मेगावाट विमान को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन से खरीदा जाएगा। तो ये विमान का जो है फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ही विमान जो है यहां पे लाया जाएगा, फिर इसको खोला जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा। उसके बाद फिर जो है उसमें हमारा देश जो है मेक इन इंडिया के तर्ज पर इसे फिर से डेवलप करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7 से 11 सितंबर 2021 तक नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैनो से ही आप लोगों को पता चल रहा हो कि नैनो का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब होता है छोटा। नैनो का मतलब क्या होता है? छोटा। नैनो की बात जो नैना जाने। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे। इसका ऑप्शन है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी है आपका जयपुर और ऑप्शन डी है आपका श्रीनगर। ऑप्शन डी है आपका श्रीनगर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आ चुका है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि श्रीनगर। इसका सही आंसर होगा श्रीनगर। तो चलिए इस क्वेश्चन के फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इस आयोजन को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। इस आयोजन को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया गया है। इस आयोजन को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। यह विज्ञान और तकनीक मंत्री है। यह जो है विज्ञान और तकनीक मंत्री है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। तो चलिए उसके बाद विश्व का पहला नैनो यूरिया इफ्को ने बनाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का नैनो यूरिया किसने बनाया है, तो विश्व का सबसे पहला नैनो यूरिया जो है आपका इफ्को ने बनाया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। विश्व का नैनो यूरिया जो बनाया गया है, पहला नैनो यूरिया जो बनाया गया है वो इफ्को के द्वारा बनाया गया है। ये इफ्को जो है आपका दिल्ली में स्थित है। ये दाचिंग नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहां स्थित है? दाचिंग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। हंगुल जम्मू कश्मीर का राजनीतिक पशु है।
हंगूल जो है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है। लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? हाल ही में लद्दाख का राजकीय पशु किसे बनाया गया है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है आप जानते हैं कि जम्मू शीतकालीन में जम्मू होता है और श्रीनगर जो है ग्रीष्मकालीन में होता है। यानी जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां होती है, साल में ये राजधानी चेंज होती रहती है। शीतकाल में जो है जम्मू होती है और ग्रीष्म काल में जो है आपका श्रीनगर। ठीक है, तो पंकज मित्तल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के मुख्य न्यायाधीश है। तो राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास है, इसे किसने लिखा है? तो इसे कलहन के द्वारा लिखा गया है। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे कलहन के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में जो है 5 देश, ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, यानी बी से ब्राजील, आर से आपका रूस, आई से हमारा इंडिया, सी से जो है हमारा चाइना और एस से जो है हमारा साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल है। तो क्वेश्चन हमारा है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे। इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है सिरिल रामफोस दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी है आपका सी जिनपिंग चीन। ऑप्शन सी है आपका जाय बोल्सोनारो ब्राजील। और ऑप्शन डी है आपका नरेंद्र मोदी इंडिया, नरेंद्र मोदी यानी कि भारत। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी भारत। यानी कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी ने की है। अपने भारत में यह शिखर सम्मेलन जो है हुआ है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। तो ये जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन तो आपको बता दिया गया कि इंडिया में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ये ब्रिक्स की, तो ये ब्रिक्स का संकल्पना जो है 2001 में जिम ओ नील के द्वारा जो है ये किया गया था। इसकी संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? तो जिम ओ नील के द्वारा इसका संकल्पना किया गया था। यानी कि ब्रिक्स की संकल्पना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जिम ओ नील के द्वारा। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 2001 में। और इसकी पहली जो सम्मेलन हुई थी वो 2009 में सम्मेलन हुई थी। इसकी पहली सम्मेलन जो हुई थी वो 2009 में हुई थी। और 2010 में इससे जो है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ गए थे। 2010 से ही इसका नाम ब्रिक्स हो गया। इससे पहले इसमें 4 देश ही थे। वो 4 देश थे आपके ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 के बाद जो है इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो प्राण, प से प्राण, प से पर्यावरण। आप याद रखिएगा, प से प्राण, प से पर्यावरण। पर्यावरण मंत्री ने इसे स्टार्ट किया है। तो चलिए ऑप्शन ए हम देखेंगे कि स्वच्छ हवा, ऑप्शन बी है मेडिकल और ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है आपका अंतरिक्ष। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे कि प्राण नामक एक पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसका संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ हवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ हवा। तो चलिए इसके इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो प्राण नामक पोर्टल को भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। वो कौन से मंत्री है? तो वो जो है आपका
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। यानी कि अगर आपको ये चीज याद रहेगा कि पर्यावरण मंत्री ने इसे लॉन्च किया था, यानी पौ से पर्यावरण और पो से प्राण, तो आपको याद रहेगा कि ये किसने किया है, कि भूपेंद्र यादव ने किया है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसका कार्य क्या है, समझेंगे कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नजर रखना। इसका कार्य है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नजर रखना। अगर इसकी उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य है जिसे हर किसी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण और नीला आकाश उपलब्ध हो सके। यानी कि इससे पता ये चला कि ये जो पोर्टल है वो किस पे नजर रखेगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नजर रखेगा। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा, इसका अंतिम उद्देश्य होगा जिससे हर किसी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण और नीला आकाश उपलब्ध कराना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहां शुरू किया गया है। ये जो संयंत्र है ये दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। और ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि कार्बन अवशोषण, इससे पता ये चला कि कार्बन अवशोषण का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो कार्बन है उसे अवशोषित करना, तो इसका मुख्य काम इसको किसके लिए बनाया गया है, तो जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अवशोषित करना इसका काम है। तो चलिए ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन क्या है, कहां स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन ए है आपका स्वीडिश, ऑप्शन बी है आपका भारत, ऑप्शन सी है आपका कनाडा और ऑप्शन डी है आपका आइसलैंड। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आंसर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आ चुका है, इसका आंसर होगा डी यानी कि आइसलैंड। इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। तो चलिए इस क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका कार्य जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे अपने अंदर खींच लेना। इसका जो काम होगा, जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो गैस होगी उसको जो है अपने अंदर खींच लेना ही इसका मुख्य कार्य है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से खींच लिया जाएगा तो वो जो है वो हवा जो हो जाए, वो ऑक्सीजन जो हम लोग को मिलेगा वो स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है आपका BHU, ऑप्शन बी है IISc बेंगलुरु, उसके बाद ऑप्शन सी है आपका IIT मद्रास और ऑप्शन डी है आपका IIT मुंबई। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IIT मद्रास। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा IIT मद्रास। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, इसका इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसका इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो है आपका कि इंडिया रैंकिंग 2021 इसे जो है किसने जारी किया है, तो इसे धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, ये जो है शिक्षा मंत्री है, इन्होंने इसे जारी किया है। ठीक है, अनुसंधान संस्थानों को पहली बार रैंकिंग में शामिल किया गया है, यानी अनुसंधान संस्थानों को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, देश का पहला 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास के द्वारा ही बनाया गया है। देश का सबसे पहला 3D प्रिंटेड जो घर है, जो होम है, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। देश का पहला 3D प्रिंटिंग घर IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। बहुत ही ठोस कदम ये चलाया गया है
तो ये कौन से स्टेट से चलाया गया है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी है आपका मणिपुर, और ऑप्शन नंबर सी है आपका केरल, और ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, क्योंकि इसे स्टार्ट करने वाला जो राज्य है वो आप लोग बताएंगे क्या है, कौन सा राज्य इसे स्टार्ट किया है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी फिर हम इस क्वेश्चन के फैक्ट्स को जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में दो रायपुर है, एक रायपुर और एक नया रायपुर। तो नया रायपुर के बारे में अगर हम बात करें, तो नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर रख दिया गया है। नया रायपुर की अगर हम बात करें, तो नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर नाम इसका रख दिया गया है। चलिए हम देखते हैं। तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू की गई है, ये कहां शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है। यह कहां शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2021 में किसे पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए इसका जो है ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डॉक्टर विवेक मूर्ति, ऑप्शन बी है आपका हेमंत धनजी, और ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर राज अय्यर, और ऑप्शन डी है आपका किरण आहूजा। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हेमंत धनजी। इसका सही आंसर क्या होगा? हेमंत धनजी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया नागरिक को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेमंत धनजी। तो 11 सितंबर यानी कि आज जो है 2+2 संवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, इसमें छूट गया है। 11 सितंबर 2021 को 2+2 संवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। ये 2+2 का मतलब हुआ कि भारत के दो और ऑस्ट्रेलिया के दो। भारत के दो वो कौन कौन होंगे? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, यानी भारत के भी विदेश मंत्री रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, यानी आज इनकी बैठक होगी, आज इन लोगों की वार्ता होगी। चलिए यह वार्ता जो है जापान, अमेरिका और रूस से हो चुकी है। ये जो है जापान, अमेरिका और रूस से ये वार्ता हो चुकी है, और आज जो होने वाली है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां है, तो द हेग में स्थित है। ये कहां है? नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ऑप्शन ए हम देखेंगे कि ऑप्शन ए है अमृतसर पंजाब, ऑप्शन बी है आपका भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है आपका बाड़मेर राजस्थान। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? बाड़मेर राजस्थान। तो ये जो हुआ है वो कहां हुआ है? NH925, यानी उस हाईवे का नाम क्या होगा? NH925। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। देश की नवीनतम
देश की नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो रामगढ़ विषधारी, ठीक है। अगर जिला की बात करें, अगर जिला पूछा जाए तो बूंदी, उस जिला का नाम क्या है? बूंदी, जो कि राजस्थान में है। तो अगर हम बात करें कि बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। बायोफ्यूल को लागू करने वाला जो है पहला राज्य आपका जो है राजस्थान है, ठीक है। किसान ऊर्जा बीमा योजना जो है राजस्थान में ही शुरू की गई है। तो ये आज का हमारा सेशन था कि आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से आप करते रहें। तब तक अपने आप को इसमें झोंक दे तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती है। चलिए इसी बात के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।